शंकर जी का मस्जिद नहीं है, ये हमारे पुरखों से चली आई रही है। ये हमारे प्रकार के दरगाह ओम भी लिखा है। पाकिस्तान में मुसलमानों ने आज तक ये नहीं हरकत करी। गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने चुना, जो अच्छी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने धर्म को रिलेटेड करा, उन्होंने जो है ये मंदिर के अंडर है। और आज जाके जो लोगों ने दान किए वहाँ पे कोई है नहीं, जो मंदिर के कब्जे में थी, और इन्होंने आके उसको अपना कब्जा दिखा के इसको आज ये टीन शेड लगा। तरीके से सुबह से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और इस पूरे क्षेत्र को जो है छावनी में तब्दील किया जा चुका है और पूरे ढक दिया गया है और ये टीन शेड भी लगा दिए गए ताकि जो है अंदर की जो कार्रवाई इनकी चल रही है, ताबड़तोड़ एक्शन जो चल रहा है उसको लगातार चलता रहे, उस पर कोई खनन ना हो सके। इस तरीके की तस्वीरों में आप देखने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके में दिल्ली में लगातार बुलडोजर तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे और इस न्यूज़ में कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार एक बार बुलडोजर चल रहा था और अचानक से उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। रफ्तार फिर से तेजी हो चुकी है। वो पीला पंजा जो शांत हो चुका था आज फिर से गड़गड़ाहट के द्वारा चलने को तैयार हो चुका है। तमाम बुलडोजर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 करीब जो है यहाँ से 6 से अधिक जो है यहाँ पर बुलडोजर सुबह से अपना एक्शन दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरों के साथ आप देखेंगे कि ये एक्शन सुबह से लगातार चल रहा है और इसको रोकने की कोशिश भी की गई। और इस तरीके से क्योंकि लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी, लोग सोचते थे कि इस मंदिर में पेशावर वाले बाबा रहा करते थे और जो लोगों की आस्था थी उससे जुड़ी हुई आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने धरना किया। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आप देखेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं की बुलडोजर की कार्रवाई। जी, ये सारी कार्रवाई अवैध कार्रवाई है। या तो इनको ये पूछो कि आपने जो कार्रवाई की है इसकी लीगल नोटिस आपने किसको दी, कैसे दी। जब ये मंदिर का ये जो जगह है इसका कब्जा मंदिर के पास पिछले 50 साल से 1950 से 47 के बाद 50 से कब्जा है। आज एकदम से आप आके कैसे उठ के कर रहे हो काम, और ये कर रहे हो तो किसके अधिकार से कर रहे हो? ये अधिकार आपको क्या किसी कोर्ट ने कहा है कि आप ये जगह एकदम से ले लो? और क्या आपको किसी ने जबरदस्ती की है? क्या इसमें किसी का हाथ है? ये सारी चीजें जो है ये पहले आपको देखनी पड़ेगी। और रही बात आप इसको आगे आप क्या करोगे, ठीक है चलो आपने सरकार ने ले ली, अब ये जो जितने पेड़ पौधे ये सब काट दोगे आप, तो क्या आप उसकी भी परमिशन आपके पास है? ये सारी चीजों की तो सरकारी संपत्ति बताया जा रहा है, अवैध निर्माण हो रखा था, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध कोई निर्माण था ही नहीं। ये जो जगह थी ये जो 1950 में जो आफ्टर पार्टीशन यहाँ आए थे उसके बाद ये जगह जो है ये दी गई थी सरकार द्वारा यहाँ के लोगों को और ये मंदिर को। तो मंदिर की जगह मंदिर की है और जो लोगों को दी गई थी वो जगह लोगों ने मंदिर को दान कर दी थी और वो दान करने के बाद ये पूरी एक जगह जो है ये मंदिर के अंडर है। और आज जाके जो लोगों ने दान किए वहाँ पे कोई है नहीं, क्यों? क्योंकि वो मंदिर के कब्जे में थी और इन्होंने आके उसको अपना कब्जा दिखा के इसको आज ये टीन शेड लगा दिए। ये सारी मेन कहानी ये है कि ये किसके प्रेशर में आके काम हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अगर इसके पीछे क्या आरएसएस का हाथ है? क्योंकि आरएसएस की बिल्डिंग पीछे देखो कितनी लंबी है, आरएसएस कभी फ्रंट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये काम सब डीडीए के थ्रू होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है डीडीए दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के अंडर है। तो ये जब सारी चीजें जो एक हिंदू सनातनी लोगों का ये सब ऑलरेडी मंदिर है, जो हम दरगाह भी तो थी, देखिए एक तबके के लोग हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर जो है आस्था कभी भी नहीं, नेवर, इट इज अ मिथ। ये जो है मंदिर दरगाह अलग है। ये जो पातशाही जो पीढ़ी है ये 1300 साल पुराना इतिहास है। ये इतिहास चलता आ रहा है नेपाल से। तो जो पहले हमारे गुरु थे ये गुरु थे गुरु श्री पी रतन नाथ जी, ये थे डिसाइपल ऑफ श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। तो उसके बाद ये पंथ पीढ़ी चलती आई है। जैसे आप अगर जानते होंगे कि जो सिख समुदाय है उनके 10 गुरु थे। पहले थे गुरु नानक देव जी और जो आखिरी थे वो कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। और उसके बाद जो है उन्होंने जो ग्रंथ साहब है उनको अपना गुरु मान लिया। बट हमारा जो है ये इतिहास तब से ही चल रहा है। जो हमारे अभी के गुरु है ये 31वें गुरु है, 31st। तो ये पुराना इतिहास तब से चले आ रहा है जो आज तक है। अभी भी ये जो है ये कब्जा पूरा हमारे पास ही था और ये अवैध तरीके से जो है ये कब्जा दिल्ली सरकार ने लिया गया है। तो हमारा ये सवाल है दिल्ली सरकार से, रेखा जी से और माननीय पंतप्रधान मोदी जी से कि ये जो आप जनहित के लिए कर रहे हो, तो जो जनहित ऑलरेडी आपके लिए खड़ा हुआ करता था कि दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई एक तबके की ओर की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मंदिर पर भी जो है आज निशाना साधा जा रहा है। तो हिंदू जो तबका है वो क्या कहेंगे इस बारे में?
तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो है कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और हमारी भी बात सुननी चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई जो है, आप अगर माननीय जो सर न्यायाधीश गवई साहब थे उनका भी जजमेंट है कि बुलडोजर कार्रवाई आप नहीं कर सकते हो, आपने करनी नहीं चाहिए। अवैध कब्जा हो तो भी आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते हो। अभी रिसेंट गवई साहब का जजमेंट है जो अभी रिटायर हुए 17 नवंबर को, तो उसके बाद भी ये लॉ अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे का जो इनका षड्यंत्र है वो क्या है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, क्या ये आरएसएस को ही ये सारी जगह देना चाहते हैं? और ये जो जगह थी ये पार्किंग जगह थी, वो जगह चलो ठीक है, अगर आपने एज पर डीडी आपने दे दी हमें तो हमने उसका यूज नहीं किया तो दुरुपयोग भी तो नहीं किया। अब जो चीज है ऑलरेडी तो उसको पड़ी रहने दो। और यदि आप ले रहे हो तो एज पर लॉ लीजिए, या तो आप पे कोई कोर्ट का आदेश हो, ये जो जगह है ये जगह आपकी है, ऐसा था, कोई हो तो बताए, हमें कागज प्रोड्यूस करे कि हाँ जी ये जगह जो है ये डीडीए को कोर्ट ने कहा है कि आप जगह इनसे वापस ले लो। ऐसी कोई चीजें नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो इस सुबह जो धरने कर रहे थे लोग उनको डिटेन किया गया है, आम आदमी पार्टी के विधायक भी शायद उसमें मौजूद थे, तो क्या कहेंगे कि धरने को रोकने की शुरुआत चल रही थी लेकिन धरना नहीं करने दिया? तो धरना इसीलिए नहीं करने दिया ना क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार इज इन्वॉल्व और इट इज अ हेज कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द आरएसएस बिकॉज दे आर नॉट इन द फ्रंट। So for that reason, this land has been grabbed under the name of the government, which would directly or indirectly benefit the RSS, जो इनका हेडक्वार्टर है। उस वजह से जो ये धरना प्रदर्शन अगर हो जाता तो ये चीजें पूरी हो ही नहीं पाती। पहले कभी नोटिस आया, कुछ ऐसी चीज दिखाई दी कि इससे पहले भी कभी हुआ हो कि नोटिस वगैरह? 2019 से दिल्ली हाई कोर्ट में ये मुकदमा पेंडिंग है, अभी तक ये चीज चल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये हमें 1950 में दी गई थी और उसके बाद से जो आगे की जगह थी वो एलजी ने 2014 में वो हमें अलॉट कर दी थी। वो केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग होते हुए भी जो है इन्होंने अपने पावर का मिसयूज करके ये सारी कार्रवाई की है। तो उस वजह से जो है ये जितने भी सेवक है, जितने सेवादार है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्वयं सेवक और हिंदू के रक्षक कहते हैं, तो ये रक्षक है या भक्षक है? तो ये चीजों के लिए हमें सोचना पड़ेगा। वो तो ऐसा काम नहीं करेगा ना, देखिए नहीं करेंगे तो हो रहा है ना, आपके सामने हो रहा है। अब अगर ये जो जगह है अब इसमें तो कोई लोग रह नहीं रहे, अब ये अगर यूज होगी तो किसके लिए होगी? सनातनियों के लिए ही होगी। आगे जो है एक हिंदुओं का प्रचार करने के लिए होगी। आप अगर मंदिर में जाओगे आपको महादेव जी की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और आपको जो है भैरवनाथ जी का मंदिर है और जो हमारे पुराने गुरु थे उनकी समाधि है। तो ये सारी चीजें जो है ये तो हिंदुओं के हित के लिए है। और रही बात जो राम नाम का जो यज्ञ है जो हमारे मंदिर में 9 जून 2010 से दिन रात अखंड जाप हरे राम का और अखंड ज्योत आज भी चल रही है। जो हमारा मंदिर शिरडी के पास एक कोपर गांव में है, वहाँ पे आज अभी इसी वक्त कोई आपका होगा अधिकारी, वहाँ भेजो, वहाँ पे 2 बंदे जाप कर रहे होंगे हरे राम का और अखंड ज्योत जल रही है 14 साल से। तो ये सारी चीजें, बट हमारे को जो आदेश है हमारे गुरु महाराज जी का, हम इसे पब्लिक नहीं करते, हम इसे कमर्शियल सर, हिंदू की आस्था पर प्रहार है क्या? सबको पता हमारी सिर्फ ये स्थान है, सिर्फ यही पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ यही स्थान है जिसका प्रचार नहीं है। प्रचार के बावजूद ये हाल किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने। दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, पंजाब, पूरा 4 पंजाब के अंदर 4 जिले हैं जो प्रॉपर जिसमें स्थान बना है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, ऋषिकेश, अब अपना नीचे जाओ बरेली, बॉम्बे, महाराष्ट्र और औरंगाबाद, कहाँ स्थान नहीं है? हर जगह स्थान है। फरीदाबाद है, हर जगह स्थान है। दिल्ली के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर बता रहा हूँ मैं, इंडिया के अलावा नहीं बता रहा, सिर्फ इंडिया के अंदर। इंडिया से बाहर आप जाओगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर 10 स्थान बने हुए हैं जो वो सही चल रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों ने आज तक ये नहीं हरकत करी। गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने चुना, जो अच्छी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने धर्म को रिलेटेड करा, उन्होंने हाल करा। आज रेखा गुप्ता कहाँ है? बुलाओ ना रेखा गुप्ता, कहाँ है? तुमने बीजेपी और कुछ चुना, जितनी भी एसएचओ है, अभी अक्टूबर या सितंबर की बात है, 2 या 3 एसएचओ हर साल 2 मेले यहाँ पे चलते, शिवरात और चौदस, जिसको शिवरात यानी कि शिव जी का मेला और चौदस यानी कि एक छोटा सा मेला होता है हमारा। दो के जो पितर होते हैं श्राद्धों के बाद 2 मेले, दोनों मेलों में 3 दिन का मेला होता है, 3 दिन शिवरात, 3 दिन चौदस।
तीनों दिनों में SHO आते हैं, मथा टेक के जाते हैं। उनको नहीं पता ये मुसलमानों की दरगाह है, हिंदू की दरगाह है? कहाँ है वो? कहाँ है SHO सारे? उनको आता है, मथा टेक रहे हैं, उनको नहीं पता मुसलमान है, पीर है, क्या मंदिर है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, शिव जी की पूजा है, बैरा मंदिर है अंदर। लेकिन लिखा तो है ना मंदिर दरगाह दोनों है। आप देखो ना, साफ नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है? ये क्या पागलों की तरह लिखा हुआ है? पहले जो स्थान था पाकिस्तान में था, तब से ये वर्ड दरगाह का यूज हो रहा है। वैसे ये स्थान जो है पक्का हिंदुओं का स्थान है। ये यहाँ पूरा जो जिस हिसाब से पूजा यहाँ होती है, मैं कह शायद ही पूरे वर्ल्ड में किसी मंदिर में होती होगी। सारे पिशोर के हैं पुराने, जो पाकिस्तान से पीछे आए थे, सारे हिंदू जो वहां से आए थे, तभी से स्थान का नाम पेशावर से बाबा यहाँ आए थे। उसके बाद जो है ये मंदिर और दरगाह दोनों बनाई गई थी। दरगाह ही बनाई है, मस्जिद नहीं बनाई है। दरगाह यानी कि मंदिर है। सिर्फ स्थापित अपना सिंहासन बनाया ताकि अपना वो विराजमान हो सके। उन्होंने अपने यहाँ पे बनाई, सेवकाई करी। इस तरफ दरगाह क्या थी, जब ये लोग आए, जब इंडिया से, जब पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए, तो उन्होंने हम आधे लोग यहाँ पे रहने लगे। जो बिलादरी थी हमारी, जो लुंड बिलादरी, हम लुंडी कोतल से आए थे, उन्होंने यहाँ पे जगह ली। DDA से जो भी उस टाइम का जो प्रोसीजर था उन्होंने करा। उन्होंने आधा एक प्लॉट छोड़ा जगह का, जो भी जिसमें भी मंदिर बना हुआ है वो जगह छोड़ी थी सिर्फ, कि वो हम गुरु जी को बुलाएंगे, हम भेजेंगे संदेश, वो आएंगे या अपना स्थान बनाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तब संदेश गया, उन्होंने आए, तब वो लोगों ने संदेश एक्सेप्ट करा, तब वो गुरु हमारे यहाँ पर आए। उन्होंने मंदिर बनाया, प्रॉपर हर चीज करी। आधे लोग इधर आते थे, आधे लोग उधर आते थे, बीच में मंदिर था उसका। जब मंदिर यहाँ से शिफ्ट हुआ, मंदिर शिफ्ट लोग यहाँ से शिफ्ट हुए, तो आज उन्होंने हाल कर दिया कि खाली है तो तोड़ दो। लोगों का कहना है कि ये मंदिर दरगाह है बाबा श्री पीर रतन नाथ जी का, जो 1947 के विभाजन के वक्त जो है यहाँ पर आए थे और जो दरगाह बनाई गई थी। और तस्वीर आपको दिखाने की एक बार कोशिश करूंगा कि आप अंदर देखेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से सुबह से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, उसमें तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि जहाँ एक तबका इसको पूजने के लिए आता था, और भैया का कहना था कि यहाँ पर SHO, बड़े बड़े मंत्री जो है, तमाम अधिकारीगण जो है यहाँ पर आकर माथा टेकते थे, तब उनको ये दरगाह, मंदिर दरगाह दिखाई नहीं दी, तब उनको ये अवैध नहीं लगी। लेकिन आज इस तस्वीरें जिस तरीके की आ रही है, सब डरे हुए हैं और लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस मंदिर? अंदर जाके देखिए, शंकर भगवान जी का मंदिर है। हमारे भगवान जी पूजा करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे आरतियां होती हैं, यहाँ पे सब काम होते हैं बाबा जी की कृपा से। बाबा जी खुद श्रृंगार करते हैं भोले शंकर जी का। मस्जिद नहीं है ये, हमारे पुरखों से चली आई रही है। ये हमारे प्रकार की, देखिए दरगाह ओम भी लिखा हुआ है वहाँ पे, देख लीजिए आप पहले। ये दरगाह नहीं है, ये दरगाह हर्षिनाथ गोरखनाथ जी का मंदिर है। गोरखनाथ जी हैं यहाँ पे। कहा तो ये जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग यहाँ पर आते थे। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग यहाँ पर आते थे। वो श्रद्धालु जितने भी हैं वो मानते हैं, वो इसीलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए लोगों में आक्रोश आप देखेंगे, एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जो है भड़क चुके हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन है जिनका कहना है कि कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो है अवरोध पैदा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही आम जनता है जिनकी जो है इस मंदिर दरगाह से आस्था जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर सुबह से धरने दे रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी झड़प जारी है लगातार। जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि अभी भी एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन बैरिकेड के उस पार खड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ आम जनता है जो अंदर जाने के लिए प्रयास कर रही है और पुलिस प्रशासन से कह रही है कि एक बार अंदर जाने के लिए रास्ता दिया जाए, ताकि मंदिर में जाकर अपने बाबा की तस्वीर देख सकूं, एक बार उनकी आस्था को पूछ सकूं और देख सकूं कि क्या कुछ नुकसान अंदर हुआ है। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच आप देखेंगे कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से झड़प सुबह से लगातार चल रही थी, उसी में तस्वीरों में एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ जो है लगातार इस तरीके की झड़प चल रही है। लेकिन अंदर जाने के लिए अभी भी पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, उसके तहत जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये जो है यहाँ पर कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन